हरियाणवी बाइबल के तहत आज हम पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार और उसका 27वां पाठ है। तड़के लिकड़ के सारे प्रधान याजका और यहूदी अगुआ ने यीशु ताई मारन की सलाह करी। उनने यीशु ताई बांधा और ले जाके पिलातुस राज्यपाल के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़ान आले यहूदा ने एहसास होया कि यीशु ताई मौत की सजा सुनाई गई से, तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजका और यहूदी अगुआ तई बोड़ाया और कहा, मन्ने बेकसूर मानस ताई मारने के खातर पकड़वा के पाप करया से। उन्होंने कहा, हमने के मतलब तुम्हें जाने। फिर वो उन सिक्का ने मंदिर के आंगन में बगाए के ने बाढ़ने चला गया और जाके अपने आप तई फांसी लगा ली। प्रधान याजका ने उन सिक्का ताई लेके कहा, मारे नियम कायदे इस बात की इजाजत को नहीं देंदे कि हम इन सिक्का ने मंदिर के खजाने में धरा, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसे ताई मरवाण खातर कराया गया से या लहू की कीमत से। आखिर में उनने सलाह करके उनने सिक्का तई परदेसियां के गाड़े जाने के खातर कुमार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वो खेत आज ताई लहू का खेत कुआवे से, ताकि जो वचन यिर्मयाह नबी के जरिए कहा गया था वो पूरा होया। उन्होंने वे सिक्के यानी कि उस ठहराए हुए मोल ताई जिस ताई इजराइल की औलाद में तय कितना ने ठहराया था ले लिया, और जिस तरिया प्रभु ने मेरे ताई हुक्म दिया था उसे तरियाए उन्होंने कुमार के खेत ने खरीदन खातर इसका इस्तेमाल करया। जब यीशु राज्यपाल के सामने खड़ा था तो राज्यपाल ने उस तई बुझा कि तू यहूदिया का राजा से। यीशु ने उनते कहा, तू आप एक कहने लाग रहा से। जी प्रधान याजक और यहूदी अगुवे उस पर इल्जाम लगावे थे तो उसने कुछ जवाब को नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा कि तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाही देवे से। पर उसने उन तई एक बात का भी जवाब को नहीं दिया। उरे तई के राज्यपाल तई घनी हैरानी हुई। राज्यपाल का यो रिवाज था कि उस त्योहार में मानसा का खातर किसी एक कैदी ने जिसने वे चाव थे रिया कर देवा था। उस वक्त उनके उरे बारब्बा नाम का एक मान्य उड़ा कैदी था। आखिर जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसने चाहो से कि मैं तेरा खातर रिया करूं। बारब्बा तई या यीशु तई जो कि मसीह को आवस है, क्योंकि उसने बेरा था कि उनने उस तई जलन तय पकड़वाया था। जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा होया था तो उसकी घराली ने उस तई कुआ भेजा, तो उस धर्मी का मामला में आत ना गिरिए, क्योंकि मैंने आज सपने में उसके कारण घना दुख उठाया से। प्रधान याजकार यहूदी अगुआ ने मानसा तई उकसाया कि वे बारब्बा ने मांग ले और यीशु का नाश करावे। राज्यपाल ने उस तई बुझा, इन दोनों में तक किसने चाहो सो कि मैं तेरे खातर छोड़ दूं। उनने कहा, बारब्बा तई। पिलातुस ने उनते ही कहा, फिर यीशु तई जो मसीह को आवश्यक की करूं। सारे ने उसते ही कहा, यीशु ने क्रूस पर चढ़ाओ। हाकिम ने कहा, क्या तय उसने के पूरा करे से। पर वे और भी रुक के मान लगी वो क्रूस पर चढ़ाया जावे। जब पिलातुस ने देखा कि किमें नहीं बन पड़ता और उल्टा दंगा बढ़ता जावे से, तो उसने पानी लेके भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी का लहू ते बेकसूर सी तमें जानो। सारे मानसा ने जवाब दिया, इसकी मौत के जिम्मेदार अमर मारी औलाद होवांगे। इस पे उसने बारब्बा तई उनके खातिर रिया कर दिया और यीशु के कोड़े लगवा के सौंप दिया कि वो क्रूस पर चढ़ाया जावे। फिर राज्यपाल ने सिपाहियों ने यीशु तई
किले में ले जाके सारी पलटन उसके चौगरदे ने इकट्ठी करी। फिर राज्यपाल के सिपाहियों ने यीशु ताई किले में ले जाके सारी पलटन उसके चौगरदे ने इकट्ठी करी और उसके लत्ते तार के उस ताई लाल रंग का चोगा पिराया और कांड्या का ताज गूंद के उसके सिर पर धरया और उसके 16 हाथा में सरकंडा दिया और उसके आगे गोडे टेक के उसका मखोल उड़ान लगी और गया, हे यहूदिया प्रदेश के राजा नमस्कार। और उस पर थूक्या और वो सरकंडा लेके उसके सिर पर मारने लगे। जीव उन्होंने उसका मखोल कर लिया तो वे चोगा उस पर तार के फिर उसे के लत्ते उस ताई पहराए और क्रूस पर चढ़ाने के खातर ले चाले। बाणे आंधे हुए उन ताई समोन नाम का एक कुरेनी मानस मिला। उसने उस ताई बेकार में पकड़ा के उसका क्रूस उठा ले चाले। उस जगह पे पहुंचे जो खोपड़ी यानी इब्रानी भाषा में गुलगुता कुआवे से, उनने सिरका मिलाया और अंगूर का रस उस ताई पीने दिया और उसने चाय के पीना नहीं चाया। फिर उनने उस ताई क्रूस पे चढ़ाया और पर्ची गिर के उसके लत्ते बांध लिए और ओढ़े बैठ के उसका पहरा देने लगे। और उसका दोस्त बत्तर उस पर उसके सिर पर लगाया कि यो यहूदिया का राजा यीशु है। फिर उसके गला 2 डाकू, एक सोली ओढ़ और एक ओली ओढ़ क्रूस पर चढ़ाए गए। राह में आने जान आले सिर अला ला के उसकी बेइज्जती करे थे और वे कवे थे, हे मंदिर ने ढाण आले और 3 दिन में बनान आले, अपने आप ने बचा। जैसा तू परमेश्वर का बेटा से तो क्रूस पर उतर आ। जे तू परमेश्वर का बेटा से तो क्रूस पर उतरा। इससे तरिया तक प्रधान याजक भी शास्त्री और यहूदी अगुआ सुधा मजाक करके कहे थे, इसने औरत ताई बचाया और अपने आप ने नहीं बचा सकिया। यो तो इजराइल का राजा से, इब क्रूस पर तो उतरावे तो हमें उस पर विश्वास करा। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा से, जे वो इसने चावे से तो ईब इसने छुड़ा लेवे, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का बेटा सूं। इसे डाकू भी जो उसके गला क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी बेइज्जती करे थे। दोपहरी तय लेके 3 बजे तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पैर कलोए यीशु ने जोर तक बोलिया, एली एली लमा सबक्तनी, यानी कि हे मेरे परमेश्वर तने मेरे ताई क्या ते छोड़ दिया। जो उड़क खड़े थे कितना ने न्यू सुन के कहा, वो तो एलिया ने बुलावा है। उनमें ते एक जिब्बे बाजा और सपंज फोम कहते जिसने भाई लेके सिरके में डबोया और सरकंडे पे धर के उस ताई चुसाया। औरा ने कहा, रह जा, देखा एलिया उसने बचान आवेगा कि नहीं। फिर यीशु ने जोर तक किलकी मार के जी दे दिया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर तले ताई पाट के 2 टुकड़े हो गया और धरती कांबगी, चट्टान तड़गी और कब्रें खुलगी और मरे और बहुत से पवित्र मानस जो पहले मुर्दे थे वे जिंदा हो गए। और उसके जिंदा होने के पाछे वे कब्रा में लिकड़ के पवित्र नगर में गए और घना ताई दिखे। फिर सूबेदार जो उसके गेलिया पहरा दे रहा था आलण और जो कुछ होया था उस ताई देख के घने डर गए और सच्चा यो तो परमेश्वर का बेटा था ऐसा कहने लगे। ओड़े गणखरी बीरबानी जो गलील प्रदेश तय यीशु की सेवा कर दी हुई उसके गेलिया आई थी।
दूर ते देखे थी। उनमें मरियम मदगलिनी और याकूब और यसेस की माँ मरियम और जब्दी के बेटे की माँ थी। जिद सांझ हुई तो यूसुफ नाम का अरितिमिया गांव का एक साहूकार मानस जो खुद यीशु का चेला था, उसने पिलातुस द्वारा जाके यीशु की लाश मांगी। इस करके पिलातुस ने यीशु की लाश देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने यीशु की लाश ली और उस तई धोली चादर में लपेटा और उस तई अपनी नई कब्र में धरा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के बारने पे एक बड़ा सा पत्थर गिरवा के चला गया। मरियम मदगलिनी और दूसरी मरियम ओड़े कब्र कशमी बैठी थी। अगला दिन आराम का दिन था। उस दिन प्रधान याजक फरीसिया ने पिलातुस का दौरे कट्ठे होके कहा, हे महाराज, मारा ताई याद से कि उस धोखेबाज ने जब वो जिंदा था तो न्यू कहा था, मैं मरने का 3 दिन पाछे जिंदा हो जाऊंगा। इस करके हुक्म दे कि तीसरे दिन तई कब्र की रुखाली सावधानी तक करी जावे, ऐसा ना हो कि उसके चेले आके उसकी लाश ने चुरा ले जावे और मानसा तय कहने लग गए वो मरे होया मत जिंदा हो गया से। फिर पाछला धोखा पहले तक भी बड़ा होगा। पहला धोखा कि वो खुद ने परमेश्वर का बेटा बतावे से और दूसरा यो कि वो तीसरे दिन ने मरे हुआ मत जी उठा। पिलातुस ने उस दिन कहा, तारा दोरे पहरेदार तो से जाओ, अपनी समझ के मुताबिक कब्रों की रखवाली करो। आखिर में पहरेदारा ने गेल ले गए और कब्र के पत्थरों पे मोहर लगा के कब्र की रुखाली करनी शुरू कर दी। आज आपने पढ़ा भाई पाठ नंबर 27 मती रचित सुसमाचार का। भाई 28वां पाठ आप मती रचित सुसमाचार का अगले वीडियो में पढ़ांगे। सारे ने जय मसीह की जय हिंद भाई।